गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज आज था 27 जनवरी 2025 और मेरा था डे 124। और गाइज आज भी दोनों ट्रेड मॉर्निंग में लॉस हुआ एंड अगेन मॉर्निंग में इमोशंस हावी होने का कोशिश किया। तो अगेन इमोशंस और डिसिप्लिन के बैटल में ऑब्वियसली डिसिप्लिन जीता और हम लोग डिसिप्लिन से चल रहे हैं। तो डिसिप्लिन को प्रैक्टिस जितना करेंगे गाइज उतनी बार डिसिप्लिन जीता रहेगा। तो देखो हर दिन हम लोगों के पास 3 तीर होता है और 3 तीर से निशाना लगाना होता है, ठीक है। तो लर्निंग फेज में क्या होगा ना, आपका निशाना लगेगा ही नहीं। तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अभी लर्निंग फेज है, हम निशाना लगाना सीख रहे हैं, ठीक है, बो एंड एरो से। और 3 ही तीर होता है मेरे पास। रूल ये बोलता है कि अगर 2 बार लॉस हो चुका तो आप बंद कर दो। तो उसमें शुरुआती में यही होगा कि आप निशाना गलत जाएगा। और अभी मॉर्निंग में गाइस यही हो रहा है, कुछ टाइमिंग गलत हो जा रहा है, कुछ एनालिसिस गलत हो जा रहा है, कुछ मार्केट में ट्रैप सिनेरियो हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे पीएनएल में 2078 के आसपास लॉस हुआ है और अगेन ऑर्डर्स में देखोगे तो 2 ही ऑर्डर हैं। सुबह में ही दोनों ले लिया था और एक एंट्री तो ठीक था बट दूसरा एंट्री में उतना संतुष्टि नहीं मिला। तो अब देखोगे कि आज भी लूजिंग है, यहाँ पे कल भी था, एक दिन और था, एक दिन और था। तो इस तरह से कंटिन्यूअस हम लोग लॉस कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ लूजिंग स्ट्रीक या लर्निंग स्ट्रीक। अभी तो दोनों ही है, लॉस भी कर रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बोथ लर्निंग एंड लूजिंग स्ट्रीक गाइज, ठीक है। और मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो पेशेंस को रखना है। और जहाँ पेशेंस लूज किए तो जो बिग लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप ऑर्डर में देखो मॉर्निंग में ही दोनों लॉस हो गया, 9-19 तक, 9-17 और 9-19। तो मॉर्निंग में दोनों लॉस करने के बाद ना माइंड में एक ख्याल आया कि क्या तीसरा अटेम्प्ट लिया जाए। बहुत तसल्ली से लेंगे, आराम से लेंगे और 10-1 बजे जब भी पैटर्न बनेगा अच्छे से सोच के लेंगे। मॉर्निंग में 2 गलती कर दिया है। तो मेरा सीधा सा आंसर था नहीं, नहीं ले सकते। जो हम तीसरा आज सोच रहे हैं लेने के लिए, वो तीसरा अटेम्प्ट हम कल देने वाले हैं ना। वही तो है ना, हर दिन हम 3 अटेम्प्ट देते हैं, तो आज ही क्यों देना। तो इस तरह से माइंड को हम वहाँ पे, आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो अपने माइंड को बोल सकते हो कि ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट चाहिए, वो कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तुमने गलती करा, जल्दीबाजी करी पहले ट्रेड में, जो भी करा एनालिसिस गड़बड़, उसका बैठो और किल स्विच दबा दिया। रूल से तो देखो भाई चलना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बोले कि हम लोगों को बीटेक की तरह, जैसे बैचलर इन टेक्नोलॉजी है ना, तो बैचलर इन ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंकिंग लानी पड़ेगी। कम से कम 4 साल तक पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 साल तक, 1 साल तक। और साइड बाय साइड ऐसा नहीं है, मार्केट आप 6 महीना भी ढंग से पेशेंस रखो, वो देना शुरू कर देता है। और हम लोग 1 सप्ताह में ही घबरा रहे हैं। अभी चैप्टर 2 शुरू ही हुआ है, डे 119 से डे 123, ये 5 दिन हुआ है। 5 दिन में भी हम लोग 4000 के लॉस पे थे, ठीक है, 4% लॉस पे थे। वीकली एनालिसिस रिपोर्ट में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, राइट। तो अभी 1 सप्ताह में ही अगर आप पेशेंस लूज कर दोगे तो फिर वो 1 महीना, 1 साल कैसे कर पाओगे। इसलिए गाइस अभी मिस्टेक्स पे काम करना है और पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पहले मार्च तक डिसिप्लिन को फॉलो करके देखते हैं और फिर एनालिसिस को देखते हैं कि क्या हम इंप्रूव कर पा रहे हैं, कितना लॉस हुआ। इसलिए हम डेटा यहाँ पे बनाए हैं, कितना लॉस हो रहा है, कितने दिन लगातार हम लॉस कर पाते हैं। जैसे अब देखो 4 दिन लगातार लॉस हो गया, 2300, 1700, 2200, 2300, है ना, 4 दिन लगातार लॉस हुआ। हम एक बार में कितनी बार लगातार लॉस करते हैं, सब डेटा यहाँ पे आएगा। तो मार्च तक पहले इसको ढंग से करके देखते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। और चार्ट में भी देखोगे तो बहुत कुछ खास नहीं था। आज मार्केट गैप डाउन में ही पूरा मूव खत्म कर दे रहा है। तो गैप डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे, यहीं पे हम फंस गए थे मॉर्निंग में ही। मेरा ऐसा बायस था, हम थोड़ा सा ज़्यादा बियरिश हो गए। और ऐसा सेकंड कैंडल इतना अच्छा बना, इसको अगर ढकोगे तो आपको दिखेगा सेकंड कैंडल कि गैप डाउन है, ऊपर से रेड में है, प्रेशर ऊपर से आ रहा है। तो एक रेड बनता था बट वो मार्केट है भाई, तो शुरुआती में ऊपर ले गया। तो बट मेरा मिस्टेक यह है कि दोनों ट्रेड यहाँ पे क्यों खत्म कर दिए, एक ट्रेड ही लेना था। तो वो एक मिस्टेक से हम लोग सीखे। फिर ऊपर में जाके पूरा फंसाया मार्केट। फिर एक सिर्फ और सिर्फ यही एक मूव मिला जो एक ऑप्शन बायर के लिए था। बाकी ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा था कि अपना कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो और आराम से मार्केट साइडवेज रहा पूरे दिन। यहाँ पे कुछ खास नहीं रहा। बहुत बार आप ये सोचोगे कि ये तो मूव अच्छा था, बट ये मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे लाइव मार्केट में, क्योंकि जब इतना स्पीड से ऊपर जाता है ना तो सेल करने में डर लगता है। आप यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे। ये भी बनेगा तो आपको लगेगा कि इसके बाद सपोर्ट बना लेगा, साइडवेज चला जाएगा। ये आप कर ही नहीं पाओगे कैप्चर लाइव मार्केट, अनलेस एंड अनटिल आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो तो कर पाओगे। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बना, तो रूल्स वैसे भी हम लोगों को बचा लिया। मे बी अगर हम तीसरा ट्रेड लेते यहाँ पे लॉस कर बैठते और पूरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता। इसलिए रूल्स तो अब तोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और मॉर्निंग में ही हमको पता चल गया था दोनों ट्रेड लॉस के बाद कि आज लर्निंग डे होने वाला है। वी विल ट्राई टू हैव पेशेंस टुमारो, पेशेंस के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। तो कल देखते हैं गाइस मार्केट में क्या सरप्राइजेज है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद।